केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस बात की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का जो जीवन रहा है वो एक खुली किताब की तरह रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान क्या कुछ किया और उनका जीवन कैसा रहा। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ की बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ। 1926 में मेरठ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। भागवत को कमरस्थली बना प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंचे। 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन की नाक में दम करने वाले चौधरी साहब ने हमेशा गरीब किसान की आवाज को बुलंद किया है। चौधरी साहब गाय को बेचने के हमेशा से खिलाफ रहते थे। भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए चौधरी साहब के विरोधी भी उनकी ईमानदारी के कायल रहे। निधन के 36 साल बाद भी उनकी ईमानदारी की बातें होती हैं, मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी किया ईमानदारी से किया और अभी तक उनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। धरापुत्र चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत पुस्तक के अनुसार चौधरी साहब ने सितंबर 1970 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। तब वो कानपुर में दौरे पे थे। वहीं से सरकारी गाड़ी को वापस कर दिया और प्राइवेट गाड़ी में वापस आए। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपनी गाय को तब के सूचना निदेशक पंडित बलभद्र प्रसाद मिश्र को दिया। तब कहा गया था कि त्यागपत्र देने से बंगला, नौकर चाकर सब चले जाएंगे। गाय की देखभाल अब कौन करेगा? गाय हमारे यहाँ बेची नहीं जाती, इसलिए आप इसे ले जाइए। चौधरी साहब ने 1954 में कृषि उपज को मिट्टी की जांच व्यवस्था शुरू कराई और अंग्रेजी जमाने का वह कानून खत्म कराया जिसमें नहर पटरी पर ग्रामीणों के चलने पर रोक। चौधरी साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान काफी कुछ किया। चलिए अब आपको उनसे अवगत करवाते हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पटवारी राज से मुक्ति दिलवाई, चकबंदी अधिनियम, कृषि आय आयकर मुक्त, वायरलेस युक्त पुलिस गश्त और साथ ही साथ जातिवाद के भी वो कट्टर विरोधी थे। और ऐसे ही कई सारे उन्होंने बेमिसाल काम किए हैं जिसकी वजह से आज तक उनके नाम को लिया जाता है, उनके नाम की इतनी इज्जत की जाती है, उनकी इतनी ज्यादा इज्जत की जाती है। आपको बता दें कि रालोद नेता ओमवीर ठाका बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह के हिसाब से जातिवाद बहुत गलत चीज थी। उन्होंने इसको खत्म करने के लिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान काफी कुछ किया और आज आखिरकार जाके उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये काफी गर्व की बात है और काफी खुशी की बात है कि आखिरकार देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।